भारत को संत महात्माओं की तपोभूमि कहा जाता है। यहाँ समय समय पर ऐसे संतों ने जन्म लिया है कि जिनकी मात्र उपस्थिति भर से ही मानो ऐसा अनुभूति होता है कि जैसे कल्याण हो। एक ऐसे ही महान संत है श्री गगनगिरी महाराज। आज हम उनके आश्रम में पहुंचे हैं उनकी अनेकों कहानियां जानने के लिए, जो हम आपके साथ भी साझा करेंगे। तो चलिए आज हम उनके आश्रम में आपको दिखाते हैं। ये इस आश्रम का किचन है। यहाँ पर कैसे क्या प्रसाद चढ़ाया जाता है, लोगों को क्या-क्या बनाकर खिलाया जाता है, सब यहाँ पर बनता है। आइए इनसे ही पूछते हैं क्या बनाते हैं। इस किचन में क्या-क्या बनता है? पहला तो भगवान के भोग के लिए शीरा बनता है, उसके बाद चावल बनता है और उसके बाद आमटी बनता है। आमटी में अलग-अलग रहता है कि 5 प्रकार का कड़धान्य रहता है, वो रहता है। उसके हिसाब से कम 250-300 लोगों का खाना बनता है, एक टाइम में। यहाँ पर हर रोज 250-300 लोग नहीं, खाते हैं। हर लोग नहीं। ये जो अमावस्या और पूर्णिमा रहता है ना, वो 2 दिन के लिए यहाँ पे खाना बनता है। यहाँ पे प्रोग्राम रहता है अमावस्या और पूर्णिमा के दिन। विशेष प्रसाद क्या होता है यहाँ का? विशेष प्रसाद यहाँ का शीरा रहता है और चावल और ये दाल रहता है। दाल में अलग-अलग प्रकार का दाल दाल रहता है कि जैसा मिक्स वेजिटेबल या मिक्स कटधान्य उसका दाल। और रोज यहाँ पर इतने लोग आते हैं कि सिर्फ अमावस्या और पूर्णिमा के दिन यहाँ पे बहुत सारा पब्लिक आता है, बाकी के दिन जो नॉर्मली जो आता है। ये 2 दिन में यहाँ पे एक त्योहार रहता है, मतलब होम हवन होता है और पूजा होती है अमावस्या और पूर्णिमा के दिन। हर महीने के अमावस्या और पूर्णिमा। तो ये सारी चीजें यहाँ के किचन में बनती है, जो यहाँ पर आने वाले भक्त अमावस्या के दिन आकर खाते हैं। अब चलिए आपको आश्रम की और सारी चीजों से रूबरू कराएं। हमारे देश में गाय को माता का दर्जा दिया गया है। हर जगह गाय की पूजा की जाती है। जहाँ पर हर आश्रम में आपको इनकी सेवा करने के लिए सेवादार देखने को मिलेंगे। जैसे आप देख सकते हैं कि गाय को खिलाने के लिए कोई ना कोई हर आश्रम में उपस्थित रहता है। गायों को चारा खिलाता है और उनके दूध निकालते हैं। श्री गगनगिरी महाराज का जन्म महाराष्ट्र के सातारा जिले के मंडुरे गांव में 1906 में हुआ था। वो भी पाटणकर परिवार में। पाटणकर परिवार एक शाही परिवार है जिनका प्राचीन काल में मध्य और दक्षिणी भारत में शासन हुआ करता था। श्री गगनगिरी महाराज जब 3 वर्ष के थे तब उनकी माता का देहांत हो गया, और जब वो 5 वर्ष के थे तब उनके पिता का। श्री गगनगिरी महाराज 7 साल की उम्र में घर बार छोड़कर अध्यात्म की ओर बढ़ गए और उन्होंने नाथ संप्रदाय के मठ में हिस्सा ले लिया और वो वहां पर जुड़ गए, जिसकी 36 शिराला है। आप यहाँ पर देख सकते हैं गगनगिरी महाराज के भक्त आज उनके हवन में शामिल होने के लिए आए हुए हैं। यहाँ हर अमावस्या पर हवन किया जाता है। श्री गगनगिरी महाराज ने मठवासी नाथ पंथ की दीक्षा ली। दीक्षा लेने के बाद वो संतों के साथ देश भ्रमण पर निकल गए और कई देशों में उन्होंने जाकर भ्रमण किया, जिसके बाद वह एक गुफा में चले गए और वहां पर उन्होंने कई वनस्पतियों पर अपनी रिसर्च जारी रखी। उन्होंने कई संतों को कई तरह की चीजें सिखाई। जहां पर उस गुफा में उनसे एक संत मुनि आकर मिले और उन्होंने उन पर अपने कमंडल से पानी छिड़का, जिसके बाद वो उठ गए और उन्होंने उन्हें एक वनस्पति जी जो धनिया के पत्ते जैसी दिखाई देती थी, उन्होंने उस पर भी काफी सारी रिसर्च की। आपको बता दें उन्होंने कई सारे काम भी किए और कई लोगों को मार्गदर्शन भी किया। आज जो उनका ये आश्रम बना हुआ है ये उनके मार्गदर्शन पर ही है। लोग यहाँ दूर दूर से आते हैं इनके इस हवन में शामिल होने के लिए। हनुमान जन्मोत्सव की आपको ढेरों शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, सब भक्तों को शुभकामनाएं। आज हनुमान जयंती के अवसर पर आप यहाँ पर आए हुए, तो आपको कैसा लग रहा है? दो चीज़ों के कारणवश मैं बहुत खुश हूँ आज। सबसे पहले आज का दिन भी बहुत पावन दिन है, पूर्णिमा है, पावन दिन है, हनुमान जयंती है। और दो कारण, सबसे पहला कारण कि मैं यहाँ पर जो हमारे महाकाल जी हैं, हमारे महादेव जी हैं, तो उनका दर्शन भी बहुत अच्छा हो गया। उनकी पूजा भी काफ़ी अच्छी हुई, मन काफ़ी संतुष्ट हुआ है।
और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि मैं पहली बार गगनगिरी महाराज के मठ में आया हूँ, तो यहाँ पर महाराज का भी दर्शन हुआ है। काफ़ी अच्छा लगा है, काफ़ी पवित्र और पावन जगह है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है आज का। आपको यहाँ आकर कैसा लगा, मतलब आप जब पहली बार आए तो कैसा? नहीं, काफ़ी ऊर्जा मिली इस जगह से। काफ़ी ज्वलन जगह है और ऊर्जा की जगह है, तो डेफिनेटली पॉजिटिव ही लगा है। और महाराज के आशीर्वाद से बाकी के भी जो हमारे शत्रु हैं या फिर राष्ट्र के खिलाफ शत्रु है, तो उनसे लड़ने के लिए काफ़ी प्रेरणा मिलेगी और ताकत मिलेगी। जैसे यहाँ पर जो हवन होता है इसकी काफ़ी मान्यता है कि जो शत्रु का विनाश हो या जो भी दुख तकलीफ हो उसमें आहुति देने से वो नष्ट हो जाते हैं, तो आप वो करेंगे? नहीं, बिल्कुल, वो तो हमारे हर दिन पूजा भी होती है। और जब काल के काल महाकाल जब हमारे साथ में, तो किसकी क्या है, कौन है सामने पे, जब उनका साथ है। धन्यवाद। इस आश्रम में आपको गगनगिरी महाराज के अलावा शिव, पार्वती और हनुमान जी भी देखने को मिलेंगे। यहाँ पर इनके भी दर्शन करने के लिए भक्त दूर दूर से आते हैं। जैसे कि आज हनुमान जन्मोत्सव का पर्व पूरे देश में मनाया जा रहा है, तो बिना हनुमान जी के दर्शन के ये आश्रम भी अधूरा है। यहाँ पर आप हनुमान जी के दर्शन भी कर सकते हैं। कई सारे हनुमान भक्त आज के दिन इनके दर्शन करने यहाँ आए, इनकी पूजा अर्चना की। यहाँ पर शिव पार्वती भी हैं। कहते हैं कि हनुमान जी शिव जी के ही रूप है, शिव जी का दूसरा रूप हनुमान जी है, जिस वजह से उनके साथ यहाँ पर आज विराजमाने हैं। श्री गगनगिरी महाराज जी के आश्रम में आपने शिव जी, हनुमान जी के तो दर्शन कर ही लिए हैं। अब यहाँ पर जो सबसे मेन होता है, जिस हवन का बहुत महत्व है, वो जो होता है अमावस्या के दिन। तो आप ये हवन देख लीजिए। यहाँ पर हवन विधिवत पूर्वक हवन यहाँ पर किया जाता है। पहले भगवान के दर्शन किए जाते हैं, फिर सभी भक्त इसमें आहुति देते हैं। यहाँ पर भक्तों की आहुति बहुत मायने रखती है। दूर दूर से सभी भक्त यहाँ पर आते हैं इस हवन में आहुति देने के लिए, अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए। हवन के बाद यहाँ पर दान पत्र भी रखा गया है, जिसमें भक्त दान करते हैं। आपको वो भी दिखा देते हैं। यहाँ पर भक्त अपनी इच्छा अनुसार दान किए जाता है और यहाँ पर जो भी चीज़ें होती है वजन की जाती है। आप जैसे देख सकते हैं, इसमें जो भी दान में चढ़ाया जाता है, चीज़ों का वजन कर कर उन्हें फिर भक्तों में बांटा जाता है। आगे एक और मंदिर है, वहाँ भी आपको लेकर चलते हैं। इस आश्रम की एक खास बात यह है कि यहाँ सभी भगवान, हिंदू धर्म के जितने भी भगवान होते हैं, सभी विराजमान है, चाहे वो पारसी हो या कोई भी हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पीछे, ये पारसी लोगों के देवता हैं, जिनकी पूजा यहाँ अक्सर की जाती है और वो सभी आते हैं और यहाँ पूजा करते हैं। इनकी खास बात यह है कि इनके आगे जो दिया है वो 24 घंटे प्रज्वलित रहता है और इसकी देखरेख हमेशा करने के लिए कोई ना कोई यहाँ उपस्थित रहता है। अभी हमने शिव जी के दर्शन किए, पार्वती माता को देखा, दत्त मंदिर में दर्शन किए। अब यहाँ पर ये पारसी के देवता हैं, इनके भी दर्शन हम कर चुके हैं और आश्रम में कई सारी चीजें और भी हमें देखने को मिली। श्री गगनगिरी महाराज मठवासी में नाथ पंथ की दीक्षा लेने के बाद उन्होंने नाथ संप्रदाय के विभिन्न संतों के साथ यात्रा प्रवास करना शुरू कर दिया।
बता दें, गगनगिरी महाराज एक प्रतिभाशाली बालक थे और उन्होंने कम उम्र में कई शास्त्र, योग और विभिन्न तंत्र में महारत हासिल की थी। उन्होंने नेपाल, मानसरोवर, गौरी शंकर, गोरक्ष दरबार, गोरखपुर, पशुपतिनाथ जैसे दूर दूर के स्थानों की यात्रा की और फिर अल्मोड़ा लौट आए, जिसके बाद उन्होंने हिमाचल प्रदेश की गंगा घाटी से होकर यात्रा की और बद्रिका आश्रम आ पहुँचे। गगनगिरी महाराज ने एक सक्रिय पर्यावरणवादी संत बनकर पर्यावरण के संरक्षण के बारे में प्रचार किया और जागरूकता फैलाई। उन्होंने अपनी शिक्षाओं में प्रकृति के साथ सामंजस्यपूर्ण संबंध में रहने और उसे संरक्षित करने पर जोर दिया। गगनगिरी महाराज अपने प्रवास के परिणाम स्वरूप बेहद थक गए थे और उन्होंने एक गुफा में आराम करने का निर्णय लिया। जब वे आराम कर रहे थे तो पहाड़ से भगवा वस्त्र पहने एक ऋषि वहां आए। उन्होंने अपने कमंडल से गगनगिरी महाराज के चेहरे पर पानी छिड़का। उन्होंने उन्हें खाने के लिए किसी प्रकार की हरी घास भी दी, जो धनिया के पत्तों से मिलती जुलती थी। तपस्या के लिए गगनगिरी महाराज ने घास के गद्दे तैयार किए थे। उन्होंने अपने गद्दे को जीवित वनस्पति की तरफ बढ़ते हुए पाया। इस अनुभव को तांत्रिक पद्धतियों की शुद्धता एवं परिपूर्णता का प्रमाण माना जाता है। उन्होंने कई कायाकल्प किए। इस प्रक्रिया में उन्होंने तांत्रिक तकनीकों में कई नई अवधारणाओं का आविष्कार किया और उन्हें सही साबित किया। उन्होंने मावली कुंड, मावली कंडा, जाजू जल, मौसम कड़ा, कासरबाड़ी, अदरक जल, संत बरकुंड, होली कड़ा, मार्ग जल, जंगली देवी पट्टी, शिराले आदि जैसे कई स्थानों पर तपस्या की। वह आधुनिक भारत के सबसे प्रभावशाली हठयोगी में से एक थे। गगनगिरी महाराज विशेष रूप से अपनी तीव्र जल तपस्या और गहन ध्यान प्रथाओं के लिए जाने जाते हैं। उन्हें स्वयं भगवान आदि दत्तात्रेय का अवतार माना जाता है। स्वामी जी भारतीय साधु, तपस्वियों, योगियों और संतों के बीच व्यापक रूप से सम्मानित व्यक्ति थे। 1945 से 1948 के दौरान उन्होंने कोंकण में राजापुर के पास अंगले में कायाकल्प किया। जैसे जैसे अधिक से अधिक लोग उनके ध्यान से लाभान्वित हुए, अधिक से अधिक लोगों ने उनकी पूजा और सम्मान करने लगे। महाराज जी की प्रतिष्ठा चारों ओर फैल गई और कई बड़े राजनेता, उद्योगपति, वैज्ञानिक एवं अभिनेतागण महाराज जी के भक्त बन गए। गगनगिरी महाराज खोपोली और गगन बावड़ा में अपने आश्रमों के बीच यात्रा करते थे। उनके मुंबई के मालाड आश्रम में भक्त हर साल कोजागिरी पूर्णिमा के अवसर पर दीपक जलाते हैं। महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश, गुजरात, गोवा, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में उनके भक्तों की भारी संख्या है। उनके आश्रम महाराष्ट्र, गोवा और आंध्र प्रदेश में स्थित हैं। हवन एक ऐसी चीज है, इसके अंदर शरीर के अंदर ऊर्जा आती है। मैं अंदर बैठ कर देख रहा हूँ, हवन चल रहा है, लेकिन आवाज में ऊर्जा नहीं दिख रही है। तो मैं एक साथ सुनना चाहता हूँ, गगनगिरी महाराज की नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जब पंच तत्वों में विलीन होता है, ये हमारा शरीर जो है 5 तत्वों से बना हुआ है, और जब पंच तत्वों में विलीन होता है उसके बीच में ये पंच तत्व को परमात्मा स्वरूप 5 तत्वों में मिलाने का जो योजना होती है वो हमें खुद को करनी है। संतों के आशीर्वाद, परम गुरु के आशीर्वाद सबको प्राप्त नहीं होते, वो माता पिता के आशीर्वाद होते हैं, उससे ही प्राप्त होते हैं। जैसे कि रोगी भाई 1945 में यहाँ गुरु जी पधारे, गगनगिरी महाराज, उन्होंने तपस्या की, आज उनके परिवार वालों ने आशीर्वाद दिया। वो आशीर्वाद का फल रोगी जी और उनका परिवार इधर साथ मिलके इतनी सेवा करते हैं। मैं खुद इधर 15 साल से आता हूँ, जाता हूँ, कभी कभी आता हूँ, लेकिन रोगी जी के बोलने से आज मुझे बोला कि आप सबके बीच में कुछ बोलिए। तो आज आप जो भी सब बैठे हो, ये हवन है, हवन का महिमा क्या है? यही एक सत्य है जो परमात्मा में मिलता है। आप बाकी कुछ भी कर लो, लेकिन यही एक सत्य है जो परमात्मा के तक आपकी हर भावना को पहुंचाता है। ये चीज में शुद्धि ही शुद्धि रहती है, कभी अशुद्ध नहीं होता। तो हमें ये चाहिए कि मानसिक हवन करना है, मानसिक स्मरण करना है, उनका जप, उनका स्मरण, कोई एक नाम को अपने शरीर में घुमाना है, अपने ब्लड में घुमाना है,
हर रोग से मुक्ति होगी जब भी परमात्मा अपने शरीर में अपने साथ रहेंगे। मेरे पंडित जी के स्वाद में 4 शब्दों में एक स्वस्ति वाचन सुनाऊंगा। हर एक के हाथ तो यूट्यूब का जमाना है, आप यूट्यूब पे डालोगे तो भी स्वस्ति वाचन आएगा। रोज हमें जब भी परमात्मा के पास मांगना है तो केवल अपने लिए नहीं मांगना है, पूरी सृष्टि में शांति हो। ये पंच तत्व में जब शांति होगी तो हमारे शरीर में शांति होगी। शरीर में शांति के लिए, मानसिक शांति के लिए हमें सब में शांति हो, सब में सद्भावना हो, सब में भाईचारा बढ़े, ऐसी भावना करनी है। परमात्मा के मंदिर में जाके एकदम हम स्वार्थ वाली वृत्ति से यदि मांगते कि केवल हमारा और हमारा कल्याण हो, कभी नहीं होगा। ऐसी ये भूमि है, तपोभूमि है। आप अनुष्ठान लो, अपने आप के साथ अनुष्ठान लो। कभी बीमार होते हो, दवाई लेनी पड़ती है तो खुद लेते हो ना, दवाई खुद लेनी पड़ती है। दवाई डॉक्टर लेगा तो चलेगा? नहीं चलेगा। तो दवाई जैसे खुद लेनी पड़ती है, उसी तरह से दिन में डॉक्टर कितनी बार बोलता है दवाई लेने को? सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम। बहुत बार बोलता है 2 टाइम लो, बराबर है। इसी तरह से नियम बनाओ। हमें पूजा करने को ही आलस आती है, बराबर है। हमें मंत्र जप करने को आलस आती है। आलस को शरीर से निकालो। वो टाइम पे जब ये आलस आती है, वो टाइम पे मानसिक जप करो। कोई एक मंत्र का जप करो। ऐसा नहीं जरूरत है कि हमें इसकी दीक्षा नहीं मिली, हमें मंत्र का पता नहीं। कोई एक अक्षर पकड़ो। लोग बोलते बड़े बड़े मंत्र सिद्ध हो जाते, एक अक्षर सिद्ध करो, अक्षर सिद्ध हो गया तो भी परमात्मा की प्राप्ति होगी। मानसिक किसी एक का स्मरण करके एक हाथ पकड़ो। जैसे इस आश्रम में मैंने देखा है, मैं बहुत समय से आता हूँ कि बहुत लोगों के दुख, दारिद्र्य, संकट नाश गगनगिरी महाराज के आशीर्वाद से, महादेव के आशीर्वाद से, गुरु दत्तात्रेय के आशीर्वाद से, नवनाथ के आशीर्वाद से होते हैं। नवनाथ पारायण जो समझता है, जो करता है, वो एक बार समझे और एक बार करे तो जिसके ऊपर नवनाथ महाराज का, गगनगिरी महाराज जैसे बड़े संतों का, गुरु दत्तात्रेय का आशीर्वाद है, उसे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर उसके पास आके पाँव पड़ेगा, उसको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन मन को साफ रखे, एकाग्र चित्त से अपने आप को पंच तत्व में जुड़ो। आपके शरीर में टूटे हुए तत्व भी एकत्र हो जाएंगे। हमारे शरीर में 7 चक्र है, 7 चक्र के कलर को और 7 चक्र के बीज को समझो। कोई भी मंत्र सिद्धि के लिए पहले उसके बीज को समझ जाओ। आता रहूंगा, रोगे भाई ने बोला है आएंगे, हम प्रवचन भी करेंगे, कुछ भी तकलीफ रहेगी, मंदिर में आओ, आश्रम में आओ। यहाँ खाली आने मात्र से कार्य होगा, चिंता मत करो। मैं श्री गगनगिरी महाराज के आश्रम में यहाँ पर हवन हो चुका है। सभी भक्त हवन की आरती में हवन आहुति दे चुके हैं। भक्तों की भीड़ पूजा अर्चना कर चुकी है और सभी आशीर्वाद ले चुके हैं। अब हमारे गुरुजी भी हो चुके हैं फ्री। आइए हम गुरुजी से कुछ बातचीत करते हैं गगनगिरी महाराज के बारे में और इस मंदिर के बारे में। पहले तो आपको हनुमान जन्मोत्सव की ढेरों शुभकामनाएं। आपको भी, आपके चैनल को भी ढेरों शुभकामनाएं। आज बहुत बड़ा यहाँ पर हवन हुआ है, आप इसका महत्व हमें बता सकते हैं? ये जो यहाँ की जो भूमि है, तपोभूमि है, गगनगिरी महाराज ने 1945 में यहाँ पे आके साधना की, उपासना की। बहुत समय पे यहाँ पे गगनगिरी महाराज रहे। आज उनके ही नाम स्मरण से ये सब भक्त अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए, सुख शांति और समृद्धि की प्राप्ति के लिए यहाँ के हर अमावस को और हर पूर्णिमा को हवन करते हैं, भंडारा करते हैं। यहाँ से जो इनके जो भक्त हैं रोगे जी, वो भी यहाँ पे आके बहुत सेवा देते हैं। और ये पूरे आश्रम में जो शिव मंदिर है, दत्त मंदिर है, गौशाला है, तो ये सबकी पूरी देखरेख करते हैं और सब अपने मन की शांति के लिए हर 15 दिन एक बार इधर हवन करते हैं। यहाँ पर जब हम आए तो यहाँ पर कई सारे मंदिर दिखे, छोटे छोटे शिव जी, फिर पारसियों के भगवान, फिर दत्त मंदिर। आप बता सकते हैं कि इतने सारे मतलब एक साथ में? नहीं कि इतने सारे एक साथ पैसा नहीं कि यहाँ जो है इधर जब इन्होंने स्थापन किया, शिव जी का स्थापना किया, प्राण प्रतिष्ठा किया, तो 45 से 50, 60 साल, 70 साल के अंदर
यहाँ पे पारसी का भी अग्नि प्रज्वलित है, वहाँ भी महाराज ने बैठ के तपस्या की, उपासना की, फिर ऊपर रुद्राभिषेक करते रहे। उसके आगे दत्त महाराज का स्थापना, क्योंकि साधना के विषय में दत्त की प्रतिष्ठा, दत्त की उपासना बहुत अगत्य और महत्व की होती है। दत्त महाराज साथ में रहते तो 3 गुणों का संगम है, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। ये 3 गुणों के ऊपर प्रभुत्व और अपनी इंद्रियों पे जो प्रभुत्व प्राप्त करता है, जो प्रभु इंद्रियों पे प्रभुत्व लेके चलता है, वही जीवन में आगे बढ़ सकता है और साधना में सिद्धि पा सकता है। तो यहाँ अलग अलग स्थापना इसलिए मंदिरों की हुई कि जहाँ जहाँ बैठ के स्वामी जी ने सब अनुष्ठान किया, वो जगह पे वो शक्ति की पीठ हम लोग ने बनवाई थी। अच्छा, ये आश्रम कितने सालों से? ये कम से कम गगनगिरी महाराज को 12-15 साल के आसपास समाधि लिए हुए हो गए रहेंगे। लेकिन ये आश्रम उससे पहले से शिव मंदिर वगैरह वहाँ पे है। तो ये थी आध्यात्मिक गुरुजी से हमारी बातचीत, जिन्होंने आपको इस आश्रम के बारे में, श्री गगनगिरी महाराज के बारे में जो भी बताया, जितने सालों से इस आश्रम में वो आ रहे हैं और यहाँ पर पूजा पाठ होती रहती है। लेकिन श्री गगनगिरी महाराज के बारे में एक दिलचस्प बात हम आपको बताते हैं। श्री गगनगिरी महाराज के भक्त ममता कुलकर्णी, अंबानी और बाला साहेब ठाकरे जैसे भक्त थे, जो उनकी शरण में अक्सर आया करते थे। आपने बाला साहेब ठाकरे के हाथों में एक रुद्राक्ष की माला देखी है, वो इन्हीं गुरुजी द्वारा दी गई है। आपको बता दें, इन्होंने 2008 में सुबह के 3:30 बजे समाधि ली। खपोली के आश्रम में उन्होंने अपने देह को त्याग कर प्रभु की शरण में जाने का फैसला लिया। उन्होंने अपने जीवन में कई सारे कार्य किए, सभी को मार्गदर्शन दिया और उनके अभी भी कई सारे आश्रम हैं जहां पर भक्त आते हैं और अपने मन की शांति पाते हैं। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट अब्बास शेख के साथ मैं वैष्णवी पांडे, DC न्यूज़ इंडिया, मुंबई।